ओके, सो इलस्ट्रेशन 4 में आता है, कह रहा है वेल नोन फुटवेयर WF इज़ अ शॉप दैट फोकसेस ऑन शूज़ फॉर वेरियस स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ जैसे जॉगिंग, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी। इन सब के लिए शूज़ बनाता है, इन सब स्पोर्ट्स के लिए। बजटेड प्रॉफिट ऑफ WF इज़ कैलकुलेटेड कंसिडरिंग एन एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ 500 एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ 350। ठीक है, जो अपना वो बजटेड प्रॉफिट बनाता है वो 500 सेलिंग प्राइस कंसिडर करते हुए एंड 350 एवरेज कॉस्ट कंसिडर करते हुए। ठीक है। द सुपरवाइजर ऑफ WF हैज़ डिस्क्रिशन इन स्टाफिंग एंड इन सेटिंग प्राइसेस। यूजुअली द WH इज स्टाफ्ड फॉर 650 आवर्स पर मंथ एट अ बजट रेट ऑफ 125 पर आवर। कह रहा है जो यूजुअली द WF इज स्टाफ फॉर 650 पर मंथ एट अ बजट रेट ऑफ 125 पर आवर, यानी ये प्रोडक्ट ड्रिवन नहीं है। पर मंथ लगता है 650 आवर्स का 125 के हिसाब से। दिस इज़ अ फिक्स कॉस्ट। इन एडिशन टू दिस बेस वेज सेल्स स्टाफ गेट्स अ पेमेंट इक्वल टू 5.5% ऑफ टेकिंग्स, यानी इस फिक्स कॉस्ट के अलावा जो स्टाफ है उनको 5.5% ऑफ द टेकिंग्स एक एडिशनल कमीशन भी मिलता है। टेकिंग्स यानी सेल प्राइस। ठीक है, ओके, जो वो कस्टमर से लेता है, टेकिंग्स। मोर एवर द स्टाफ लेवल आर नॉट एक्सपेक्ट चेंज इन रिस्पॉन्स टू लिटिल चेंजेस इन शू सेल्स। मतलब कह रहा है कि अगर शू सेल में यूनिट्स में अगर डिफरेंस भी आता है कि ज़्यादा हो गया कम हो गया तो स्टाफ उतना ही रहने वाला है, बढ़ नहीं जाएगा। ठीक है। 4 सितंबर 2023 WF ने बजट किया था कि हम 2250 सेल्स करेंगे और स्टाफिंग भी उतना ही रहेगा, जैसे कि मैंने बताया, चेंज नहीं होगा। ठीक है। एक्चुअल डेटा दिया हुआ है कि 2500 बेचा, ना कि 2250, ज़्यादा बेचा। ठीक है। रेवेन्यू कितना है? 12 लाख। कॉस्ट ऑफ शू कितना है? 8,25,000। एडिशनल पेमेंट यानी कमीशन जो 5.5% है उसका 66,000। बेस वेज अपना नॉर्मल वेज 78,000। ठीक है। प्रॉफिट इतना दिया हुआ है। नोट अ लिटिल चेंजेस इन शू सेल स्पेसिफाइड। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बनाना है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बजट प्रॉफिट से लेके एक्चुअल प्रॉफिट। अब देखो, आप जा रहे हो MCQ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। MCQ में आपको ये नहीं पूछेगा कि हमें रिकन्सिलेशन बना के दो, आपसे ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। आपसे हो सके कंट्रीब्यूशन निकालने पूछ ले, प्रॉफिट निकालने पूछ ले, तो ये आप खुद से कर लेना, आसान है। लेकिन ये मैं करा देता हूँ। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन MCQ तो इसी का पूछेगा कि मुझे बताओ सेल वॉल्यूम वेरिएंस क्या है, सेल प्राइस वेरिएंस क्या है, सेल शू कॉस्ट वेरिएंस क्या है, यही पूछेगा MCQ में। तो मैं इसी बेस पे सॉल्व करता हूँ। पहला कह रहा है सेल वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, यानी हमने प्लान किया था 2250, लेकिन हो गया 2500। सो वॉल्यूम में कितना चेंजेस आया? 250। सो ये कुछ सिमिलर लग रहा है। दिस इज यूसेज वेरिएंस एंड नथिंग एल्स। दिस इज यूसेज वेरिएंस एंड नथिंग एल्स। सो यूसेज वेरिएंस में हमने पढ़ा था, जब हम यूसेज वेरिएंस निकाल रहे हैं तो प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे, प्राइस को। सो क्योंकि यहाँ पूछ रहा है सेल वॉल्यूम वेरिएंस, यानी सेल का पूछ रहा है। सो 250 में वॉल्यूम का चेंज आया तो मैं प्राइस क्या लूँगा? सेल प्राइस ओरिजिनल लूँगा। यहाँ पे करंट सेल प्राइस क्या है? 12,02,500। यहाँ पे सेल प्राइस है 480, तो क्या मैं 480 लूँगा? नहीं, मैं लूँगा ओरिजिनल, क्योंकि प्राइस को फिक्स रखना है। तो 250 इंटू 500 ये होता है 1,25,000। लेकिन इन्होंने 30,625 कर रखा है। क्यों? मैं बता रहा हूँ। इन्होंने सॉल्व कर रखा है कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। जस्ट अ सेकेंड, इन्होंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, यहाँ पे कह के कर रहे हैं सेल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस, लेकिन वो फिर यहाँ पे लिख रहे हैं सेल वॉल्यूम वेरिएंस। वो दोनों ही डिफरेंट हो जाता है। इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सेल वॉल्यूम वेरिएंस एंड सेल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस बात ही अलग हो जाती है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे लिखा गलत है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वैसे में हमने सेल वॉल्यूम वेरिएंस निकाल दिया, लेकिन सेल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस बोले तो क्या क्या होना चाहिए आंसर? ठीक है,
सेल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस कहता है कि सेल वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से कंट्रीब्यूशन में क्या वेरिएंस है। सेल वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से कंट्रीब्यूशन में क्या वेरिएंस है। सो हमें पहले कंट्रीब्यूशन फाइंड करना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन पहले क्या था अब क्या है, जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन में वेरिएंस आ गया। सो पहले कंट्रीब्यूशन था, हम 500 का सेलिंग प्राइस दे रहे थे, माइनस 350 अपना एवरेज कॉस्ट था, सो 150 हो गया अपना प्रॉफिट। क्या और कोई वेरिएबल कॉस्ट था? हाँ, एक था, 5.5% ऑफ द टेकिंग्स यानी सेल प्राइस। सो 500 इंटू 5.5%, ये हो गया 27.5 यानी -150, ये हो गया 122.5। ये हो गया अपना ओरिजिनल, दिस इज आवर ओरिजिनल वेरिएंस। अपना इस बार का वेरिएंस कितना है? इस बार का वेरिएंस कितना है? कंट्रीब्यूशन कितना है? 12 लाख रुपए सेल्स माइनस 8,25,000 रुपये कॉस्ट और 66,000 कमीशन, 3,09,000 डिवाइडेड बाई 2,500, ये हो गया 123.6। 123.6 इज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। ठीक है। सो व्हाट इज़ द वेरिएंस? पहले मेरा था 122.5, अब आ गया वो -123.6। ठीक है। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, आपसे कंट्रीब्यूशन में क्या वेरिएंस है वो नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम की वजह से कंट्रीब्यूशन में क्या वेरिएंस है। आपसे सिर्फ कंट्रीब्यूशन वेरिएंस नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है जो वॉल्यूम चेंज हुआ था उसके वजह से कंट्रीब्यूशन में क्या वेरिएंस है। यानी पहले अपना वॉल्यूम कितना था? 2,250, अब 2,500। सो सिर्फ वॉल्यूम चेंज होने की वजह से कंट्रीब्यूशन में कितना वेरिएंस आया, यानी वॉल्यूम कितना चेंज आया? 250। सो हमने कितना ज़्यादा बेचा? अगर मैं ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन को फिक्स रखूं, 122.5 इंटू 250, ये हो गया 3065। सो ओनली बिकॉज ऑफ वॉल्यूम चेंज, ओनली बिकॉज ऑफ वॉल्यूम चेंज हमारा कंट्रीब्यूशन में 30,662 का हमने एक्स्ट्रा बेचा। 30,662 हमने एक्स्ट्रा बेचा। सेल वॉल्यूम वेरिएंस कह रहा था आपने कितना बेचा, सेल वॉल्यूम वेरिएंस कह रहा था आपने कितना बेचा, तो हमने 250 एक्स्ट्रा बेचा, पर ये सेल प्राइस में कितना है? तो सेल प्राइस हमने पुराना रखा 1,25,000। अब जब जैसे ये कह दे सेल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस, तो आपने कितना बेचा एक्स्ट्रा? 250 एक्स्ट्रा बेचा। कंट्रीब्यूशन मैं फिक्स रखूँगा। ठीक है, अगेन इट्स अ काइंड ऑफ यूसेज वेरिएंस। ठीक है, कंट्रीब्यूशन फिक्स रखूँगा 122.5, तो ये आ गया 3065, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा बेचा। दिस इज़ फेवरेबल, ठीक है। ओके, पूछ रहा है सेल प्राइस वेरिएंस, इट्स नथिंग बट प्राइस वेरिएंस ओनली। तो पहले मेरा 500 था, अब कितना हो गया? 12 लाख डिवाइडेड बाई 2,500, अब मेरा हो गया 480 सेलिंग प्राइस। सो पहले मेरा था, प्राइस वेरिएंस है, पहले मेरा था 480, अब है, पहले था मेरा 500, अब है मेरा 480। फ़र्क कितना है? 20 रुपये का। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2,500 से। क्यों? अगर मैं 2,500 को, अगेन मैं मल्टीपल बार समझा रहा हूँ इसी पॉइंट को, प्राइस वेरिएंस को, अगर मैं 2,500 को 500 में बेचता तो कितना प्रॉफिट तो कितना सेल होता, और 2,500 को 480 में बेच रहा हूँ तो कितना सेल कमा रहा हूँ, फ़र्क क्या है? सो 20 इंटू 2,500, 50,000 का फ़र्क है। इट्स अ डिफरेंस ऑफ 50,000। और ये मैंने 20 रुपये कम में बेचा ना, पहले 500 था, 480 में बेचा, यानी 20 रुपये कम में बेचा, 20 रुपये कम इनटेक हुआ, यानी 50,000 इज़ एडवर्स। ठीक है, 50,000 इज़ एडवर्स। उसके बाद कह रहा है शू कॉस्ट वेरिएंस, इट्स ऑल्सो नथिंग बट प्राइस वेरिएंस। पूछ रहा है प्राइस की वजह से शू कॉस्ट में क्या वेरिएंस आया, सो अपना शू कॉस्ट था कितना? 8,25,000, 8,25,000 डिवाइडेड बाई 2,500, 330 रुपये के हिसाब से ये बेचा, इन्होंने बेचा 330 रुपये के हिसाब से बेचा, पर अपना ओरिजिनल था 350, यानी 20 रुपये हमने कम में बेचा। दिस इज़ फेवरेबल। मल्टीप्लाई करेंगे 2,500 से, तो 2,500 इंटू 20,
ये हो गया 50,000 फेवरेबल 50,000. ओके, नाउ पूछ रहा है शू कॉस्ट कमीशन वेरिएंस. सो अभी कमीशन कितना है मेरा 66,000. अभी कमीशन मेरा कितना है 66,000. होता कितना 2,500 पे. ये कमीशन इतना क्यों है, क्योंकि 480 के हिसाब से है. अगर 500 के हिसाब से होता है तो कितना कमीशन होता, 500 इंटू 2,500 इंटू 5.5%, 68,750 68,750 माइनस 66,000, ये हो गया 2,750. क्योंकि मैंने कम दिया है कमीशन, दिस इज़ फेवरेबल. ठीक है, दिस इज़ फेवरेबल. उसके बाद कह रहा है स्टाफ कॉस्ट वेरिएंस बेस वेज. जो फिक्स कॉस्ट होती है ना, वो किसी से रेलेवेंस नहीं रखता. उसको जो है त्यो माइनस कर दो. अपना एक्चुअल था इतना, लेकिन लगता कितना 650 इंटू 125, 81,250 लगता. लगा कितना 78, यानी कितना फ़ायदा हुआ 7,125 3,125 फ़ायदा हुआ, यानी फेवरेबल 3,125 फेवरेबल. ठीक है, 3,125 फेवरेबल. ओके, बस क्वेश्चन सॉल्व ख़त्म. इलस्ट्रेशन फॉर इतना ही था. ठीक है, लेकिन एक और बात कि इसमें मैं एक तरीके से और सॉल्व कर सकता हूँ. अगर मैं रिवाइज्ड 2,500 के हिसाब से बना लूँ तो कितना आएगा चीज़ें. अगर मैं सब कुछ ओरिजिनली जैसा प्लान था वैसा होता तो सिर्फ यूनिट चेंज को इफेक्ट में लेता हूँ तो 2,500 इंटू 500 में बेचता तो 12,50,000. अगर मैं 500 में बेचता तो 2,500 इंटू 350 का कॉस्ट देता तो लगता 8,75,000. 8,75,000. 2,500 यानी इस पे अगर मैं 5.5% का टेकिंग देता, 5.5% का कमीशन देता इंटू 5.5%, ये होता 68,750. और मेरा कॉस्ट लगता 650 इंटू 125 81,250. ठीक है. सो पूछ रहा है सेल प्राइस वेरिएंस यानी प्राइस के वजह से सेल में क्या फ़र्क आया. 12 लाख माइनस 12,50,000, ये हो गया 50,000. ठीक है, और ये फेवरेबल है क्योंकि हमने ज़्यादा बेचा. कह रहा है शू कॉस्ट वेरिएंस यानी 8,25,000 8,75,000, ये हो गया 50,000. ये भी एडवर्स है क्योंकि हमने ज़्यादा कॉस्ट लगाया. कह रहा है स्टाफ कॉस्ट वेरिएंस कमीशन 66,000 माइनस 68,750, ये हो गया 2,750. हमने 2,750, ये क्या है, हमने कम दिया ना. सॉरी एक सेकेंड. इतना बेचना चाहिए था, इतना बेचा, दिस इज एडवर्स. इतना कॉस्ट करना चाहिए था, इतना कॉस्ट किया, यानी कॉस्ट कम किया, दिस इज फेवरेबल. इतना देना चाहिए था, इतना दिया, दिस इज फेवरेबल. एंड 8,1,250, लेकिन हमने कितना दिया 7,125, 3,125, दिस इज फेवरेबल. ठीक है, ये चारों सॉल्व हो गया. रह गया ये कह रहा है सेल वॉल्यूम वेरिएंस. मुझे बताओ वॉल्यूम में क्या वेरिएंस है. यहाँ पे हमने वॉल्यूम सेम लिया है, सो पहला इससे सॉल्व नहीं होने वाला. पूछ रहा है वॉल्यूम में क्या वेरिएंस है, वॉल्यूम में ही क्या वेरिएंस है. पहले कितना था, अब कितना है. तो यहाँ पे ओरिजिनल से करना पड़ेगा. मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, रट के नहीं करोगे. तो यहाँ पे 250 का फ़र्क आया और वही भी कंट्रीब्यूशन 122.5. ठीक है, तो अगर आप बोलोगे कि कंट्रीब्यूशन भी इससे क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पूछ ही अलग रहा है, वो क्वेश्चन ही अलग पूछ रहा है. मुझे बताओ कि सेल यूनिट्स में कितना डिफरेंस आया, और यहाँ तो यूनिट्स हमने सेम लिया है. ठीक है, ओके. सो इलस्ट्रेशन 4 खत्म. इलस्ट्रेशन 5 पे आते हैं.